कांग्रेस ने एक और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो वहीं सपा कह रही है कि अब 65 सीटों पर चुनाव यूपी में लड़ सकती है। खींचतान जारी है। बात करने के लिए सुनील साजन समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कार्यकारिणी बैठक में कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर इंडिया गठबंधन रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो 80 पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कल समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और मुझे लगता है उसमें सभी नेताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर यह दबाव बनाया कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह साफ कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये पार्टी के नेता हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। वोट शेयरिंग की अगर बात करें कि 2022 में कितने प्रतिशत वोट मिला, तो अब देखिए 36% समाजवादी पार्टी वोट लेकर के आई। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है जब समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तभी उत्तर प्रदेश में भाजपा रुकेगी। मतलब कांग्रेस और आरएलडी 15 में समेटे जाएंगे और बाकी 65 सीटों पर माना जाए कि नहीं, अंकों का कोई बात नहीं हुई, सीटों की कोई बात नहीं हुई है। ये जरूर सभी नेताओं ने, प्रदेश भर के नेताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर समाजवादी पार्टी लड़े तभी भाजपा हारे। प्रवक्ता है प्रकुल चांदोई कह रहे हैं कि भाई 65 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने बात कही है। नहीं, सीट शेयरिंग की बात तो इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके होगी। अगर सब पार्टियां इसी तरीके से तय करने लगे तो फिर गठबंधन क्या हो, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। यह है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। कांग्रेस ये कह रही है निर्णय इस तरह से नहीं लिया जा सकता है। आरएलडी कह रही जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं बैठेगा तब तक ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। हाँ, तो ठीक बात है। हम भी तो कह रहे हैं कि ये सीट बंटवारे की बात और सीटों की संख्या की बात ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बड़ा घमासान आजकल ट्विटर पे देखा जा रहा है। जो सपा के नेता हैं वो कांग्रेस पर चढ़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता सपा पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या इसका क्या, और इंडिया गठबंधन जो है बना ही है कि साथ में लड़ना है चुनाव, तो ये बातें क्यों हो रही हैं आखिर? मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से गलतियां हो रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को, ट्विटर वाले नेताओं को, इन सब नेताओं को जो गठबंधन धर्म होता है वो निभाना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़े मन के नेता हैं। एक बार कांग्रेस ने भी गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से, मायावती जी ने भी गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। दोनों लोगों को मालूम है कि माननीय अखिलेश यादव जी कितने बड़े मन के नेता हैं। तो बड़े मन के नेता को मुझे लगता है कांग्रेस को छेड़ना नहीं चाहिए। कई नेता हैं, राजीव राय समेत आईपी सिंह, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सपा हाथ हटा लेगी तो रायबरेली अमेठी भी कांग्रेस हार जाएगी। ये झूठ क्या कह रहे हैं भाई? अगर रायबरेली की बात करें, 5 सीटों में समाजवादी पार्टी 4 एमएलए है, एक मामूली सी वोटों से हार गए। यही स्थिति अमेठी में है। लेकिन हम रायबरेली अमेठी की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो फिर इंडिया गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। और जहां तक सवाल, कांग्रेस लगातार कह रही कि 80 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। सभी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। राजभर भी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। अपना दल और महान दल भी 80 सीटों पे तैयारी कर रहा है। तो अगर महान दल 80 सीटों पे तैयारी कर रहा है तो कांग्रेस भी 80 सीटों पे तैयारी कर रही है। राय तो आजकल जो है आजम खान साहब से भी पहले मिलने चले आ रहे हैं। जो साइकिल यात्रा में अभी आपके जिनका निधन हुआ उनके घर भी पहले चले गए। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं? जब किसी का निधन होता है तो वहां कोई भी जा सकता है, दुख में कोई भी शामिल हो सकता है। आजम खान से जेल मिलने भी तो आजम साहब तो नहीं मिले उनसे, तो उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि उनकी और कांग्रेस की क्या लाइन होनी चाहिए। अगर अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। सुनील साजन थे, समाजवादी पार्टी। हमने पूर्व में ही कहा ये गठबंधन धरातल पर कभी सफल नहीं होगा। ये सत्ता के लालची लोगों का एक समूह है। और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में जनता का भरोसा जीत
रही है, लगातार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। कांग्रेस कह रही है इस तरह की अनाउंसमेंट अभी नहीं करी जा सकती, अब तक शीर्ष नेतृत्व पर नहीं बैठे। वही मैं कह रहा हूं ना, ये आपस में इस प्रकार की कभी भी मत ऐक्यता नहीं बन पाएगी। मत विभेद हमेशा इस प्रकार का उनका रहेगा, मन विभेद रहेगा और धरातल पर ये गठबंधन कभी सफल नहीं होगा। ट्विटर पर बहसबाजी चल रही है, राजीव राय से लेकर आईपी सिंह कह रहे हैं कि रायबरेली अमेठी भी सपा की मदद के बिना कांग्रेस नहीं जीत सकती। इस प्रकार की बातें होती रहेंगी, गठबंधन धरातल पर नहीं उतर पाएगा, सफल नहीं होगा। आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। सब लोग एक साथ लड़के भी देख चुके, अलग अलग लड़के देख चुके। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और जनता माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। सवाल, ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में आज बुलाया है, इस पर क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी? भ्रष्टाचार और कदाचार पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और विभिन्न एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं।